हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 2। थ्योरी तो मैंने करवा दिया था, अब आपको एक्सरसाइज पूरा मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, क्लास 10th का है पोलिनोमियल। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है या जो भी हमारा लोकेशन है इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल बसई गुरुग्राम में है, जो कि हरियाणा में आता है, दिल्ली एनसीआर में। और हम पढ़ने जा रहे हैं पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल तो पता होगा आपको, combinations of coefficients, variables and exponents and some mathematical operations like as multiplication, addition, subtraction etc. वो सब क्या कहलाता है, पोलिनोमियल्स। चलो एक चीज मैं लिख रहा हूं, 2x टू पावर 5 माइनस 7x प्लस 2। ये देखो, ये क्या कहलाता है आपका, ये कोफिशिएंट कहलाता है आपका। 5 मिनट में रिवाइज करवा दे रहा हूं। ये आपका क्या होता है, ये आपका वेरिएबल होता है। ये क्या होता है आपका, एक्सपोनेंट होता है। इसी को पावर भी बोल देते हैं, डिग्री भी बोल देते हैं। आ गया समझ में। ऐसे ये ऑपरेशन देखो, माइनस लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, ये है। ये कांस्टेंट कहलाता है आपका। ये क्या है, कांस्टेंट। चलो एक से बता रहा हूं, ये कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट्स, एक्सपोनेंट्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या कहलाएगा, कांस्टेंट टर्म भी। इन सबको जब एक साथ में मिला दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है आपका, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल और इक्वेशन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल माइनस है। अगर ये पोलिनोमियल, अगर मैंने इसमें इक्वल टू 0 लगा दिया, अब ये क्या हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। इक्वेशन में कहीं पर भी इक्वल लगा होगा तो वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन आपकी हो जाएगी। और अगर इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगी, पोलिनोमियल। अब ये पोलिनोमियल है। ये सब मैंने डिटेल से बताया है, मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं। अगर आपको देखना है ना, समझना है, अच्छे से बारीकी से समझना वीडियो में। चलो अब बेसिक बता रहा हूं। अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर, मतलब 3x प्लस 5, यहां पे पावर क्या है, इसी को डिग्री बोलना है 1, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर। 7x माइनस 3, यहां पे देखो पावर 1 हिडन है, लिखा नहीं जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 है, डिग्री इसकी क्या है, 1 है, इसलिए ये क्या हो गया, लीनियर। चलो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक। डिग्री अगर 2 है तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक। एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। मैक्सिमम पावर आप देखो कितनी है वेरिएबल की, 2। मैक्सिमम पावर जितनी वेरिएबल की होगी उसी पे डिपेंड होता है कि कितने डिग्री है इसकी। पावर 2 है इसलिए क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ए इक्वल टू 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर हमने यहाँ पे 0 वैल्यू रख दी तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो बी एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस सी इसके फॉर्म में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म इसकी ये होती है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाता है। अगर यही अगर हमने डिग्री 3 कर दी, मतलब पावर 3 कर दी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखो मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। अगर पावर 3 है तो ये क्या कहलाएगी, ये आपकी क्यूबिक कहलाएगी। आया समझ में, क्यूबिक कहलाएगी। अगर मैक्सिमम पावर अगर वेरिएबल की 3 है तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगी आपकी।
आ गया ना समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? आपको पता, अगर a हमने 0 कर दिया तो फिर ये वाला पूरा और ये वाला क्या फिर क्वाड्रेटिक हो जाएगी, इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें भी a इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, नहीं तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, c कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। चलो आपको आगे समझ में, पॉलिनोमियल डिग्री 1 पावर 1 वेरिएबल की वो लीनियर, अगर वेरिएबल की पावर 2 है वो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक हो जाएगी। अगर वेरिएबल की पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो अब जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता, पहले आप समझो जीरोज होता क्या है। इफ पी के इक्वल टू 0 देन के इज अ जीरो ऑफ पी की एक्स। नहीं आया होगा समझ में, मैं बता रहा हूं ना। अगर मान लिया मैंने रख दिया 3x प्लस 5, 6 ले लिया, समझना। अगर इसमें हमने x इक्वल टू क्या वैल्यू रखें कि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये दोनों पूरा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल 0 हो जाए, वही आपका क्या कहलाएगा, जीरोज। समझना, अगर x इक्वल टू -2 ले लिया मैंने, तो अब बताओ यहां पे अगर हमने रखना है तो 3 मल्टीप्लाई में -2 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 3 2 जा -6 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो ये क्या कहलाएगा, इसका x इक्वल टू 0 कहलाएगा, वही ये बोल रहा था यहाँ पे। अब अच्छा इसको निकालते कैसे हैं, 3x प्लस 6 इक्वल टू हमने 0 रखा तो 3x इक्वल टू ये उधर जाएगा, माइनस का 6 होगा, x इक्वल टू आएगा -6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x इक्वल टू माइनस का 2। देखो हमने वही रखा था कि नहीं रखा था, यही जीरोज है। अगर -2 हमने इस इक्वेशन में रख दिया इस पोलिनोमियल में तो वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। इसीलिए 0 क्या होता है, अगर उसकी कुछ वैल्यू अगर हम पोलिनोमियल में रखते हैं तो पूरी पोलिनोमियल अगर 0 हो गई तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। आ गया होगा समझ में, नहीं आया थोड़ा रिपीट करके फिर से देख लेना, बिल्कुल सिंपल है। अभी मैं और आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा। चलो अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। बेसिक थ्योरी बता दिया हमने आपको, अब हम थ्योरी इस पे आ जाते हैं। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2 पॉइंट, ये फिगर दिया। चलो अब मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूं चैप्टर नंबर 2 की 2.1। मैंने रूल बताया है, रूल क्या है, अगर को ये वाला ग्राफ यहाँ पे पी एक्स दिया हुआ है, मतलब एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे टच करेगा या कट करेगा उतने उसके जीरोज होंगे, उससे उतने उसके सॉल्यूशंस होंगे या उतने उसके रूट्स होंगे। अब समझना, पॉलिनोमियल दिया, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। समझना, पहला एक्स एक्सिस कहीं पर भी नहीं कट कर रहा, कितना हो गया, 0। जीरोज कितने, 0, कोई भी 0 नहीं है। दूसरा क्या, एक जगह पे कट कर रहा है कितना हो गया, 1। ये 1 2 3 कितनी जगह, 3 जगह पे कर रहा है, कितना होगा, 3 जीरोज हो जाएंगे इसके, 3। समझे, तो एक ही है ये, 3 + 3 6 मत समझ लेना। अब इसका आप बताओगे कितनी जगह टच कर रहा है या कट कर रहा है, 1 2 कितने हो गए, इसके हो गया 2 जीरोज। आया समझ में। अब बताओ मुझे इसका 1 2 3 4 कितने हो गए, 4 हो गए, क्योंकि 4 जगह पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसका बता के दिखाओ आप कितना होगा, हाँ 1 2 3 इसके हो जाएंगे 3 होंगे, क्यों, क्योंकि ये 3 जगह पे टच या कट कर रहा है। आया ना समझ में। देखो ये एक्सरसाइज 1 मार्क्स में पूछ देता है। चलो अब जो पढ़ाऊंगा 100% में रिटर्न दे सकता हूं, उसका क्वेश्चन हर बार किसी ना किसी स्टेट बोर्ड में आता रहा है,
और आता रहेगा, या चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो। ठीक है, रिटर्न दे सकता हूं विद प्रूफ। चलो ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बिल्कुल सिंपल वे से बताऊंगा, अच्छे से आएगा समझ में। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्या करना है, मेथड समझो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 2.2 है एक्सरसाइज। लो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, एक्सरसाइज गायब हो गई, अब यहां पे हम आ गए, अरे रिफ्रेश भी करना है, होगा। समझना ये क्या है बेटा, ये मिडल टर्म है, सारा खेल हमें किसमें खेलना है, बीच में, समझ गए ना, मिडल टर्म में। एक चीज बताओ, अगर इसके जीरोज निकालने तो हमें इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। चलो इसको मैं वाइट ही कर देता हूं। हाँ, पहला पॉइंट क्या है, इसको आपको ब्रेक करना है। सम कितना आना चाहिए, सम आपका आना चाहिए माइनस का 2x। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट ये वाला टर्म, ये वाला, इसका और इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस का 8x स्क्वायर। बेटा मैं माइनस का 8x स्क्वायर को भी ले रहा हूं, कुछ लोग पढ़ाते हैं उसमें स्क्वायर, x का स्क्वायर नहीं लेंगे, वैसे भी हो जाएगा। अब समझो ये, इसको मैंने अगर ब्रेक किया तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, मुझे प्रोडक्ट माइनस का 8x लाना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। समझना ध्यान से, मैंने इस वाले को ब्रेक किया, कैसे ब्रेक कर दिया, ये वाला देखो, इसको ध्यान से आप देखो, अभी समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, कुछ नहीं करना, सबसे सिंपल है। बीच वाले को पहले बताओ, -4 में से प्लस का 2x जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 2x। देखो बीच वाला आया कि नहीं आया, -4x प्लस 2x का मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जा -8 और x का x स्क्वायर, देखो माइनस का 8x स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सम ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही वाला, ये आपको करना है। अगर आपने ये कर लिया, 100% इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका, सारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यहां हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, तो ये आगे पीछे भी कर लोगे, आंसर सेम आएगा, बिल्कुल नहीं घबराना है। मैं हूं तब क्यों घबराओगे आप। आपको पता है इस बार का मैंने एक इतना सीक्रेट बड़ा गेम खेला था बच्चों के फायदे के लिए, बट मैं पहुंचा वहां पे, लेकिन ओपन नहीं कर सकता क्योंकि लाइव है, मुझे प्रॉब्लम आ जाएगी। अब देखो बेटा, इसमें वैसे कुछ गलत भी नहीं किया था, सब लीगल था, लीगल पॉसिबल है बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया। अब देखो इसमें क्या है, कॉमन क्या है, यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, तो मैंने x को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा दो, एक x बाहर आया, यहाँ पे सिंपल सा x माइनस ये वाला x बाहर चला गया, केवल क्या बचा 4। अब इसमें बताओ क्या है, प्लस का 2 कॉमन है क्योंकि 2 का टेबल इसमें जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, x बच गया, और 2 4 जा 8, 2 माइनस का 4 इक्वल टू 8। बिल्कुल इधर आ जाओ, बिल्कुल ट्रिक बता रहा हूं, अगर आप दिखाई देगा हमेशा ये वाला किसके इक्वल होगा, इस वाले के, हमेशा ये वाला किसके इक्वल होगा, इस वाले का। x माइनस 4 है, x माइनस 4 है, आप सोल्व करोगे तुरंत समझ में आएगा कि हाँ हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। पहला सिंपल, पहला रूल क्या है, बीच वाले को ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, कैसे कि उसका सम ये बीच वाला ही आए, देखो मैंने लिख दिया, और जो मल्टीप्लाई करे तो जो एक्सट्रीम बाहर की जो दोनों है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाए आपका, आया समझ में, ठीक। फिर कॉमन लेकर के जब हम ये करेंगे, ये वाला हमेशा इस वाले के बराबर आ जाएगा, तो समझ लो हमारी गाड़ी अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही है,
कोई गड़बड़ नहीं है, अच्छे नंबर आएंगे। अब बताओ, इसको एक बार ले लिया तो x प्लस 2 और इन दोनों को एक बार लेना है, x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब आपको पता है या तो ये इक्वल टू 0 होगा या ये वाला। अब मैं यहां पे कर रहा हूं x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो करोगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2। एक तो आपका ये आंसर आ गया, किसी की हिम्मत नहीं है जो गलत कर दे। दूसरा क्या था, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। मेरी जान थी यार ये पढ़ाई, समझ रहे, इसी को अपनी जान बना लो ना, पूरी लाइफ एंजॉय करवाएगी ये आपको। अब बेटा देखो, ये दो वैल्यू आ गई। अगर आपको प्रूव करना है कि ये हमारा सही है गलत है, x की -2 वैल्यू x की जगह पे रख के सोल्व करोगे, ऑटोमेटिक 0 आएगा। x इक्वल टू 4 भी है ना, तो 4 भी रखोगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 आएगा। एक चीज और समझना, वेरिएबल के पावर जितना मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल के ऊपर, उतने ही 0 हो जाते हैं। यहाँ पे कितनी पावर है मैक्सिमम, 2 है, इसलिए कितने 0 आ गए, एक तो हमारा ये वाला आ गया, दूसरा ये वाला आ गया। अब वहां पे अगर मैंने -2 रखा तो ये 4 हो जाएगा, और ये भी माइनस माइनस से 4 होगा। 4 प्लस 4 8 में से 8 गया, 0 आ जाएगा। चेक कर लेना, बिल्कुल आएगा आंसर। जे करके दिखाओ, जैसा बताया था सेम मेथड से है। चलो अब इसको करो, चलो मजाक अपनी जगह, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। पहला पॉइंट क्या है, सम कितना आएगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूं क्या, अब बेटा दिख रहा होगा बढ़िया सा, ठीक। सम कितना आना चाहिए, सम हमारा आना चाहिए -4s। प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, हाँ प्रोडक्ट इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो 4s का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4s स्क्वायर का, तो ये क्या आ जाएगा 4s स्क्वायर, यहां पे माइनस का 4s। चलो तोड़ते हैं, तोड़ने में हाँ संभाल के तोड़ना है इसको। 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस का 1। समझ गए ना। चलो अब बताओ, देखो मैंने इसको तोड़ दिया, तोड़ना अगर आ गया इसको बीच वाले टर्म को, आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ऐसे ही। समझ गए ना, सही से तोड़ना है इसको। अब बताओ इसमें -2s को ऐड करें, माइनस का 4s आएगा। देखो माइनस का 4s यहां पे है, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 4s स्क्वायर, देखो वहां पर भी 4s स्क्वायर है, 45 मत समझ लेना। अब बताओ पेयर बनाओ, एक पेयर मैंने ये बनाया, पेयर भी बहुत जरूरी है, बिना पेयर का कुछ होने वाला नहीं है। कॉमन बताओ इसमें क्या आया, 2s यहां से लिया, 2 2 जा 4, तो 2 एक s बाहर गया, एक s यहां पे माइनस का 1 2s पूरा बाहर चला गया तो 1 बच गया। यहां पे आपने क्या लगाना है, माइनस लगा है तो माइनस लगाओ। कुछ भी कॉमन जहां पर नहीं होता है, इस वाले में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमें क्या माइनस का 1 ले लेना है, तो माइनस का 1 ले लिया। 2, अब अगर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2s माइनस का 1। मैंने अभी बोला था, क्या बोला था, ये वाला हमेशा सेम आएगा। देखो सेम आ गया आपका कि नहीं आ गया, इसका मतलब है हमारी गाड़ी अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही है। अब बताओ क्या, इसको एक बार लेना है, 2s माइनस का 1, और ये जो कॉमन आया इसका एक बार ले लो, 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। अरे फिर उसका मैसेज आ गया, भाई हमें पढ़ाने दो पहले, डिस्टर्ब नहीं चाहिए। अब क्या हो गया, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0,
2s इक्वल टू, ये माइनस का 1 जाएगा उधर हो जाएगा, तो यहां से आपका s इक्वल टू 1/2। किसी की हिम्मत नहीं जो गलत कर दे, ओपन चैलेंज बता रहा हूं मैं। अब ऐसे रख दो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, s इक्वल टू 1/2। किसी की हिम्मत नहीं है जो गलत कर दे। आया ना समझ में? चलो अब आगे फिर बढ़ते हैं।